थैंक यू। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रात्रि ध्यान में। मास्टर्स, आज मेरे अंदर एक सवाल अ, आ रहा था बार बार कि अगर पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, एक फूल भी उसकी मर्जी के बिना नहीं खिल सकता, तो जो सारे इम्परफेक्शंस हम देखते हैं सृष्टि में होते हुए, जैसे अपंग बच्चे पैदा होते हैं, और हाल ही में बहुत ही हम सबको पता है कलकत्ता का जो वाकया हुआ। तो ऐसे कई चीजें हमारे सामने आती हैं जो इसके विपरीत हमें ले जाती हैं इस ज्ञान के कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, फूल भी उसकी मर्जी के बिना नहीं खिल सकता। तो ये सब जो इम्परफेक्शंस हो रहे हैं इस परफेक्ट सृष्टि में, तो उसका कारण क्या है? तो इसका जवाब मैं भी नहीं जानती हूँ। ये सवाल मेरे अंदर से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम बाद में अपने अपने नॉलेज से, अपनी अपनी हिसाब से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं मेडिटेशन के बाद। तो अभी इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, बस एक सवाल था। तो कि क्या कारण है फिर जो चीजें हमारे हमें जो इम्परफेक्ट दिख रही हैं, उसका कारण क्या है? तो चलिए मास्टर्स, अभी चलते हैं एक सुंदर ध्यान की यात्रा में। हम सबको आनापानसति ध्यान की विधि विधान पता है। एक ही विधि विधान है, वो है सुखमय आसन और अपनी श्वासों के साथ एक हो जाना। तो रिलैक्स हो जाएं, शोल्डर्स को ड्रॉप करें। अपना परिचय जो हम जानते हैं अपने बारे में, अपना नाम, काम, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता, मेरे कार्य, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा देश, इन सब को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करें। ये परिचय हमारे व्यक्तित्व का है, पर अस्तित्व हमारा वो है जो वो परमात्मा है। तो आज हम अपना असली परिचय ढूंढते हैं। पानी थोड़ा सा पी लेंगे। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दें। सुखमय आसन, पैरों के पास से एंकल्स को क्रॉस कर दें, अथवा आलथी पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं। उंगलियों में उंगलियों को मिलाकर आराम से गोद में रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखें बंद तो ना ही कोई कार्य, ना ही कोई कर्म। ध्यान अपना श्वासों पर। एक लंबी गहरी श्वास लेकर सभी बातों को, सारी यादों को रिलीज कर देंगे। इस वक्त हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, ना ही द्वेष, ना ही कोई विकार, ना ही कोई चिंता, ना ही कोई चिंतन। कोई भी बात, कोई भी याद हमसे जुड़ी न हो। अपने मन को बिल्कुल खाली कर देंगे। एक लंबी गहरी श्वास भर लें, पूरी तरह से भर जाने दें, और फिर रिलीज कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर भर लें, और एक्सेल करें। एक आखिरी बार लंबी गहरी श्वास भीतर
और पूरी तरह से बाहर जाने दें। श्वासों के साथ भेज दें अशांति को, सारे डिस्कम्फर्ट को, सारी चिंताओं को। और रिलैक्स हो जाएं। ध्यान फिर से अपनी श्वासों पर, कोई बदलाव नहीं। आती जाती स्वाभाविक नेचुरल सिंपल ब्रेथ जो आती है तो ना ही दस्तक देती है, जाती है तो ना ही कोई खबर, पर फिर भी इतनी महत्वपूर्ण, ना ही कोई आहट, ना ही कोई आवाज, शांत, सरल, सहज। बस इन श्वासों को देखते देखते ही मन को खाली कर देंगे। कोई विचार आए तो उससे हट न करें, ना ही कोई लड़ाई करें। वो स्वतः ही चला जाएगा, जैसे आया है वैसे ही लौट जाएगा। शरीर को एक बार पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई अकड़न हो, जकड़न हो तो उसे रिलीज कर सके। पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे चेक करते जाएं, ग्रैटिट्यूड भी करते जाएं, साथ ही साथ पूरे अपने शरीर का। ये माध्यम है इस पृथ्वी पे हमारे जीवन का, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का। एड़ियां, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, घुटने, थाई मसल्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स। हर एक हिस्सा हमारे अंग का महत्वपूर्ण है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यहीं से ही ऊर्जा, न्यूट्रिशन पूरे शरीर में पहुंचता है। इसे अग्नि तत्व भी कहते हैं। आभार, आभार और आभार करते जाएं। जब हम डर से ग्रस्त हो जाते हैं, तब भी सारी ऊर्जा, भय यहीं पर ही सीमित हो जाती है। उसे आज रिलीज होने दें। वास्तव में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। हमने अपने आप को जो समझा है, उसी की ही हेरा फेरी है। हम क्या हैं और क्या करने आए हैं, इस बात को अगर याद रख सकें तो कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। सब अनुभव है। लंग्स एंड चेस्ट, यहीं से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती। जिस भी ऊर्जा की हमें जरूरत, उसे बाहर जाने,
और श्वासों के साथ शांति, प्रेम, सब्र अंदर ले आए। गले की मांसपेशियों, बांसुरी की तरह यहाँ सुर है, यहाँ शब्द है, ऊर्जा है। कौन से स्वर में हम बात करते हैं, किसी को कैसे शब्द देते हैं, इसकी अवेयरनेस। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना। फेशियल मसल्स रिलैक्स करें। चिन, अपर लिप्स, माउथ, गम्स, नासिका के द्वार आ रही श्वास भीतर और भीतर से बाहर। चीक्स, आई मसल्स, आईब्रोज, forehead, no frown lines, relax. बालों की जड़ें तनाव रहित, सर के ऊपर चारों ओर शांति का वातावरण। बाहर कितना भी शोर हो, अपने भीतर की शांति को देखें, भीतर की शांति के साथ जुड़ जाएं। सर के पीछे, गर्दन के पीछे, शोल्डर्स, आर्म्स, पूरे हाथ, उंगलियां, नाखून, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक। अपनी स्पाइन को चेक करें, ज्यादा अकड़ी हुई नहीं, आरामदायक अवस्था हो इसका ध्यान रखें। अपने बॉटम, जहां बैठे हैं उस स्थान को आभार करें, पूरे आपके शरीर का भार उठाए हुए। आपके ये बॉटम्स सब कुछ रिलीज करें और रिलैक्स हो जाएं। सेंटर्ड हो जाएं, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। ना कुछ करना, ना कुछ बनना, ना ही कोई अभ्यास, ना ही कोई प्रयत्न, न कर्ता न कर्तापना। जब सब कुछ छूट जाए तो शेष बच जाए। जब खालीपन को महसूस करें तो वही हमारा अस्तित्व है, वही हम वास्तव में हैं।
अंदर की शांति को महसूस करें। जब आंखें बंद हो जाती है तो मन के द्वार भी बंद हो जाते हैं और प्रेम, शांति, सुख, समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। सोच विचार बहुत ही स्वाभाविक है, ना ही उनके आने की चिंता करें, ना ही उनके चले जाने की। बस जैसे हम लहरों को आता हुआ और जाता हुआ देखते रहते हैं, वैसे ही किनारे पर बैठकर एक दृष्टा बन जाए। जो हो रहा है उसकी अनुमति देते जाए। आपकी अनुमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो चाहते हैं वह होता है। आप जो सोचते हैं वह दिखता नहीं, पर आपके कार्यों में नजर आता है। आपके शब्दों का रूप ले लेता है। आपके आचरण में आ जाता है। आप अपने विचारों की ऊर्जा कहाँ लगाते हैं वही उग जाता है और वृक्ष बन जाता है। अकर्ता भाव और समर्पण में कोई कर्म नहीं। चुनाव आपका है कि आप ऊर्जा कहाँ लगाते हैं। नकारात्मकता में कि सकारात्मकता में।
हमारी श्वासें लाइट का काम करती हैं और हमें एनलाइटन करती हैं। श्वासों के साथ जुड़े रहें, कोई भी बात की चिंता या फिक्र नहीं करें। ना ही अपने आप को ग्लानि से भरने दें, ना ही किसी को दोष दें। शिकायत हमें अपने ही शांति, सुख, समृद्धि से दूर करता है। और जब हम आभार करते हैं, जब हम हर चीज को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति या वस्तु, कोई जजमेंट नहीं करते, जब हम संदेह नहीं करते हैं, तब हम अपनी शांति के करीब रहते हैं। और जब हम शांत रहते हैं तो हम चैतन्य स्वरूप होते हैं। बिजली तो है ही है, पर अगर पंखा खराब है तो वो हवा नहीं दे पाएगा। हमारे प्रापंचिक जीवन में सुख है, सुविधाएं हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, सब हमें सुख सुविधा देते हैं। पर जब हम भीतर आ जाते हैं तो ये खालीपन ऐसा सुकून देता है। ना ही कोई सामान है, ना ही लोग हैं, सुख सुविधा की आवश्यकता ही नहीं। हम अपने आप को मुक्त पाते हैं। ये खालीपन बहुत ही प्यारा है। ये शांति मुझे बहुत ही प्रिय है। ये अनोखा प्रेम मुझे अपनी ही मातृत्व की याद दिलवाता है। यहाँ ना कोई कंडीशंस है, ना ही कोई लेन देन है, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन। सुंदर, सरल, शांत, श्वासों के साथ ही बने रहे मास्टर्स।
श्वासों की आती जाती रिदम के साथ जुड़े रहें। मैं एक ऐसी यात्रा तय कर रहा हूँ जहाँ मुझे कोई सामान की आवश्यकता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ छोड़कर ही आगे बढ़ना है। यहाँ खालीपन में ही भरपूरता है। प्रापंचिक जीवन में मैं हर एक बात के लिए आंसरेबल हूँ। मेरा एक उत्तरदायित्व है। पर यहाँ पर मैं बिना कोई संकोच के नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ। मैं जिससे चाहे उससे मिल सकता हूँ। मैं अपने आप को पा सकता हूँ। मैं खुश हो सकता हूँ। मैं खुशी से झूम सकता हूँ। मैं हंस सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ। अपने हृदय से जुड़ सकता हूँ। यहाँ मेरा कुछ न होने के बावजूद भी सब कुछ मेरा।
प्रापंचिक जीवन में जो मैं किसी को दे रही हूँ वह भी मेरा नहीं, जो मैं किसी को दे रही हूँ वह भी मेरा नहीं। और जब मैं अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाती हूँ तो मेरा खजाना बढ़ता जाता है, शांति का, प्रेम का। और यही शांति, यही प्रेम, सब्र, समृद्धि बन जाता है, रत्न श्रृंगार बन जाता है, प्रेशियस जेम्स बन जाता है, जो मेरे जीवन में काम आए। ये पूंजी, ये ज्ञान बन जाता है और मेरे हर शब्द, मेरे हर विचार, मेरे आचरण में मैं इसे खर्च करती हूँ तो मेरा प्रापंचिक जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। ज्ञान मेरा आभूषण है, ज्ञान मेरी ऊर्जा है, ज्ञान मेरा सत्य। और ये ज्ञान की आग पर मेरे भीतर से मेरी नजरों में, मेरे सब में नस आता है। जब मैं खुली आंखों से भी देखती हूँ तो दूसरा नहीं, अपना आप ही नजर आता है। Knowledge becomes wisdom when I use. When I walk on the path of the enlightened masters, यानी जब मैं चलती हूँ उसे कर, तब मैं पूरी तरह से अपने होनेपन का अनुभव करती हूँ।
मुझे खुली आंखों से एक ही चीज की जरूरत है, वो है अवेयरनेस, मेरी जागरूकता। Last 10 minutes, Masters. Be with you. Gentle, tranquil, natural. समय है मास्टर्स, अपनी जागरूकता को धीरे धीरे बाहर ले जाने का, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने का समय, अपने शरीर को, समय है कृतज्ञता का। वैसे तो हर समय कृतज्ञता से ही हमारा हृदय भरा हुआ होना चाहिए, पर सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का आभार करें, जिन्होंने हमारे जीवन को ऊर्जा से भर दिया। गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने श्वासों का विज्ञान बताया। सारी गुरु मंडली का, असेंडेड मास्टर्स, अपने माता पिता का,
उपस्थित आप सभी मास्टर्स, ब्रह्मांड की ऊर्जा का, शरीर का, संगीत का, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ का, सारे व्यक्तियों का, सारी वस्तुओं का, चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल, सारे वातावरण जो लर्निंग इन डिस्गाइज है, अनुभव ही तो ज्ञान है। हमारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है, एक नई पृथ्वी की पाठशाला में रोज एक नया सबक, रोज नई सीख। आखिरी 1 मिनट। अपने हाथों पैरों को महसूस करें। अपनी गर्दन को, अपनी पीठ को धीरे धीरे से अब अपना ध्यान अपने हाथों पर ले जाएं। आंखों को अलग करें, हथेलियों को बंद आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से, कोमलता से हथेलियों के पीछे ही अपनी आंखों को खोल लेंगे। धीरे धीरे हथेलियों इस मुस्कान के साथ आप ये श्वासें हर एक ध्यान यात्रा में हमें नई दिशा दिखाती। थैंक यू मास्टर्स। आज आप सभी की ऊर्जा के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत आभार, जिन्होंने और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, अगर वो तैयार हो और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। कोई भी शेयरिंग हो, ध्यान से रिलेटेड या कोई अपना अनुभव। Very nice meditation, Munil ji. Thank you so much. Thank you. Maina ji, you want to share something? About what you were saying, is it? Yeah. Anything that comes to your mind about this or anything?
दैट कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और फिर जब प्रकृति में ऐसा कुछ होता है तो वो किसकी होती। अच्छा। एक्चुअली कोई भी एक्सपीरियंस के लिए हम्म। ऑपोजिट्स होना है ना। हम्म। सो अगर ऊपर का एक्सपीरियंस होना है तो नीचे वाला नीचे भी चाहिए। हम्म। हाँ। सो अगर दिन का एक्सपीरियंस होना है तो रात भी होना है। हम्म। सो ओनली व्हेन देयर आर ऑपोजिट्स लाइक दैट तो हम्म। कोई भी अनुभव हो सकता है। अगर एक नहीं है तो दोनों भी नहीं है। राइट। हाँ, गर्मी है तो ठंडी का अनुभव ले सकते हैं। ऐसा है पूरा सृष्टि में ऐसा ही है। हम्म। या ऑपोजिट्स होने से हमें सारा अनुभव मिलता है। इसलिए जो हम नहीं चाहते हैं ना उसको हम बुरा बोलते हैं, जो हम चाहते हैं उसको हम अच्छा कहते हैं, है ना। सो जहाँ अच्छा का अनुभव चाहिए, नेचुरली कहीं ना कहीं उसका ऑपोजिट जो बुरा है वो भी रहेगा, नहीं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये या क्या है। इट्स बट इट्स जस्ट दैट एक्सट्रीम में चला गया है हम्म। दुनिया में सम हम्म। ऑफ द थिंग्स, इसलिए इतना ज्यादा सफरिंग हो रहा है। इट वाज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। राइट। या इट वाज मेंट टू बी थोड़ा सा डिफरेंस, सो हम्म। दैट थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा नीचे का एक्सपीरियंस। या इट हम्म। वाज मेंट टू बी लाइक दैट बट समहाउ बहुत ही एक्सट्रीम्स में चला गया है। या इट्स ट्रू। सो बट पहले दैट्स ऑल्सो एन नहीं। इंडिकेशन। या अगर बहुत ही कुछ नीचे गिर गया है, इट्स ऑल्सो मीन्स दैट बहुत ही ऊंचा भी है। सो वी कैन चूज, यू नो, हम्म। पूरा नीचे गिरना है या ऊंचाई पर चढ़ना है। सो हम्म। जब हम ये सब देखते हैं ना बाहर तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट हम्म। वी व्हेन वी रिमेम्बर दैट ये सब अनुभव है एंड वी कैन मेंटेन आवर काम एंड वी इंस्टेड हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम्म। या मे गॉड bless the whole world, हम्म। may all souls be blessed, may the हम्म। whole world be blessed। ऐसा प्रार्थना करने से देन फिर से हम शांत हो जाएंगे ना। या एंड व्हेन वी रिमेन काम देन वी आर स्प्रेडिंग मोर पॉजिटिव एनर्जी। हम्म। अगर हम उन चीजों को देखकर हम डर में जाएंगे या एंगर में जाएंगे, अ, तो वी आर ड्रॉपिंग टू लो वाइब्रेशन एनर्जी। हम्म। So we are adding to the disturbance in the world. हम्म। Yeah. Instead of that, we We have should to raise our vibrations. Yeah. maintain our vibration high हम्म। and pray for peace and blessings for everyone and for the world. So ऐसा करते करते that helps to reduce these things in the world. It हम्म। adds to the positive vibration in the world. Yeah. So that's how the solution will come. Right. Not to dwell on that negative thing for very long। हम्म। या ओके, ऐसा है दुनिया में,
some earthquake happens somewhere, some volcano will erupt somewhere, some problem will happen somewhere. But immediately we should see also, याद करना है कि कितना अच्छाई भी है दुनिया में. So bring our attention to that. Yeah, that's true. And raise our vibration. Yeah. And yeah, basically not see outside, because हम जब बाहर देखते हैं तो ही हमें सब कुछ मतलब हम दोष देने लगते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तब भी ऐसे होता है. क्या ऐसे हो सकता है क्योंकि हम हमेशा आउटर डिपेंड रहते हैं, इनर पर नहीं? Outer will be visible to us, but याद करना है कि बाहर जो दिखता है ना, वो निरंतर चेंज होता है ना. इट्स नॉट द सेम. इट्स राइट, चेंज इज कांस्टेंट. कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. या राइट. दिन आता है, रात आता है, गर्मियां होती है, बारिश होते है, ठंडी होते हैं. So it keeps changing like that. So then we should That remember, change is good for us because don't enjoy judge the. anything. Yeah, don't judge anything. Okay, something is happening, so मुझे क्या करना है? Maintain myself in a calmness and peacefulness. Right. Mm. तो बेसिकली अपनी जिम्मेदारी लें. We take our responsibility and do whatever we can in whatever is in our hands. Yeah. बाहर बाहर जो हो रहा है, if we can do something in some way, we can help. If not, the uh, the much greater help, a much more powerful help will be maintain ourselves in And our inner self. Yeah. calmness and peacefulness. Yeah. So that will spread in the world, and it will neutralize those bad things जो हो रहा है. ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि we are the co-creators. That's why we create all this. And it's not the Paramatma when we say that एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता. परमात्मा और हम अलग नहीं है. या सो अंदर कौन है? आत्मा है. और आत्मा और परमात्मा एक ही है. सो ऐसा लगता है कि हम अलग है और अनुभव हमारा है, लेकिन वो अनुभव भगवान को भी हो रहा है. अपने अंदर भगवान ही है ना. या सो Yeah, very. जहाँ बुरा हो रहा है, उधर भी भगवान ही है अंदर. जहाँ अच्छा ही हो रहा है, उधर भी अंदर भगवान ही है. या हम भूल जाते हैं कि सारे अनुभव के पीछे कौन है? भगवान ही है. Right. बिकॉज हम भूल जाते हैं, इसलिए सफरिंग होता है. अगर हम याद रखते हैं कि सबके अंदर, नॉट इवन जस्ट ये पीपल. हमारे अनुभव से अनुभव कर रहा है. हाँ. The या Paramatma is experiencing. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों भगवान ही है. सो अगर हम याद करेंगे कि आपके अंदर भी भगवान ही है, जो मोनिल जी का अनुभव ले रहा है, और मेरे अंदर भी भगवान ही है जो मैना का अनुभव ले रही है, तब मैं आपके साथ बुरा कैसे बिहेव करूंगी? है ना. एट द डीपर लेवल वी आर वन. अगर मैं आपके साथ बुरा किया तो इट्स लाइक द लेफ्ट हैंड इज हिटिंग द राइट हैंड. Right. अगर आपने मेरे साथ बुरा किया तो राइट हैंड इज हिटिंग द लेफ्ट हैंड. दर्द किसको होगा? मुझे ही. पहले मुझे ही होगा दर्द. या Right. वी फॉरगेट दैट. इसलिए ऐसा हो जाता है दुनिया में.
So when we remember the truth, अंदर सब कुछ, सबके अंदर, सब कुछ के अंदर जो है वो भगवान है, निराकार, हम्म, अनंत निराकार, हम्म, अ, दिव्यता ही है, चेतना ही है, देन सम मैजिकल चेंज हैपेंस। ये सब चीजें कम होते जाते हैं। right, हम्म, हम्म, ना मैं सब क्लियर होते जाएंगे। अभी हाँ मैं मोनल जी, बहुत बढ़िया ध्यान था और हाँ, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस और कनेक्ट था मेरा तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। Thank you, Gaurav ji, for joining. Thank you, everyone here, for joining today, for your time. मेरा एक क्वेश्चन था, आप दोनों के डिस्कशन से मेरे दिमाग में अभी इंस्टेंट आया था। क्वेश्चन इन द सेंस डिस्कशन जैसा ही था कि नॉर्मली ये इससे हटके है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती है कि हम जो भी टास्क हैंडल करते हैं ना लाइफ में, सो ऑल दोज इस स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद सो प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चीज़ों का जो एग्जीक्यूशंस हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द प्रोसेस वी आर इन द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप हो गया, आपके ऑपरेशनल टास्क हैं, जॉब वाले लोग जो जॉब कर रहे हैं, फिर अपना जो सोशल एक्टिविटीज भी हैं, राइट, और उसके अलावा फिर फिजिकल आपका इंटरनल हेल्थ से हम्म, रिलेटेड तो आपके जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हाउ टू प्रायोरिटाइज दोज ऑल थिंग्स। हम्म, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं ऐसी बात आप लोगों की सुनने से मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि ज्ञान जैसे ध्यान करने से जैसे जैसे फिल्टर हो रहा है या होता जाता है, जैसे जैसे हमको हमारी अवेयरनेस का कनेक्ट मिलता जाता है, सो फिर भी जो एक मतलब अब ये चैलेंजेस ज़्यादा मैं मेरे लेवल पे फील करता हूँ कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होता है, क्योंकि आप पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि आपको देखने का, समझने का और उसको फील करने का नजरिया बदलता रहता है। जैसे हम्म, जैसे आप ध्यान में डीप जाएंगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होते जाती हैं, हम्म, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो राइट नाउ द सिचुएशन इज राइट विथ मी इज कि अब जो डे रूटीन टास्क हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे डे लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है, तो हम्म, मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा था, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी शुड फॉलो ऑन दिस, आपसे, माइना मैडम से, कि एक ध्यानी के जीवन में जब ध्यान आता है तो शांति आती है, स्टेबिलिटी आती है, थॉट प्रोसेस में एक सॉफ्टनेस आती है, एग्रेशन कम हो जाता है। हम्म। तो मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन था। मैना मैम, प्लीज आप बताएंगे। जी। एक्चुअली अलग नहीं है। ध्यान और नित्य जीवन अलग नहीं है, एक ही है। पहले ध्यान शुरू करने से पहले अ, हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, तब हम्म, अगर आप अंदर देखेंगे तो शायद स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है और वरीज होते हैं, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में एंजाइटी होते हैं। सो जो भी हम हमारे डेली काम करते हैं ना, उसके बैकग्राउंड में ऐसा स्थिति होगा शायद, या नॉट एवरीबडी बट, एंड नॉट ऑल द टाइम, बट क्वाइट ऑफन आजकल कुछ ना कुछ ऐसा टेंशन वाला फीलिंग रहता है बैकग्राउंड में, हम्म, है ना। एंड देन वी फील अ स्ट्रेस ऑल्सो, ये करना है, वो करना है, अ, ऐसे। बट ध्यान में आने से, ध्यान शुरू करने से क्या होता है, अ, अंदर से शांति इंक्रीज होता है
और धीरे धीरे से हमारा अंदर जो स्थिति है और ज्यादा शांत और ज्यादा शांत ये इंक्रीज होता है। सो अंदर जो बैकग्राउंड था वो चेंज होता है। बाहर जो हम काम कर रहे हैं वो ऐसा ही रहेगा, हमारा जीवन वैसा था वैसा ही रहेगा, घर का काम वैसा ही रहेगा, अगर दफ्तर जाएंगे तो दफ्तर का काम वैसा ही रहेगा। फर्क ये है कि अब हमारा हमारे अंदर जो बैकग्राउंड की स्थिति है वो चेंज होता है। सो हम वी कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग्स इफ वी स्टिल वांट टू। अगर चेंज करना पसंद है तो कर सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज अब हम सारे काम इस शांति स्थिति से हम करना शुरू करते हैं। सो द सेम घर का काम पहले पूरी तरह से अंदर से टेंशन टेंशन ऐसा स्थिति से हम कर रहे थे। अब क्या होता है, वी कैन फील द डिफरेंस। रेगुलरली हम मेडिटेशन करेंगे तो जरूर आई एम वेरी श्योर एवरीबडी विल बी फीलिंग ये डिफरेंस है कि अब पहले जैसा टेंशन था या वरी था ये नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा शांत है अंदर। इस शांति स्थिति से हम बाहर का काम कर रहे हैं। इतना वरी नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था, इतना स्ट्रेस फील नहीं होता है, इतना टेंशन फील नहीं होता है। बट मैं चॉइसेस भी इसका प्रभाव पड़ता है ना। जैसे या जैसे जी, अगर रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो हम्म शुरू में मुझे एक्टिंग करनी पड़ती थी, या जैसे हम्म आपको फोर्स करना पड़ता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। हालांकि हम्म मेरा मन है वो मेडिटेशन और विजडम गेनिंग में ही। ऐसे लगता था मैं एक भूख है, एक प्यास है, उसको हम्म और फिल करना है। और उस वक्त टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था, पर लाइफ जैसे मध्य मार्ग बोलते हैं, तो मध्य हम्म में चल के और ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती थी बैठने की। चलो मैं, या हाँ, नहीं तो फिर वो रिलेशनशिप पर भी उसका असर आता है। पर ये तो जी डेफिनेटली श्योर है कि अंदर हमारे बहुत ही अप्रोच जो है, हमारा परसेप्शन वो एकदम चेंज हो जाता है। जी जी या में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है रिलेशनशिप के लिए, कि ये नहीं लगता है कि कोई अगर शिकायत भी करता है कि तुम इतनी ज्यादा मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करते हो या ऐसे, तो फिर वो समझ भी आता है उसके उसकी तरफ से कि चलो वो भी अपनी तरफ से जो ज्ञान में नहीं है, जो ध्यान में नहीं है, तो वो हम्म हिसाब से बात कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो राइट और शी इज ऑल्सो राइट। अगर कोई डिमांड भी कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो द डिमांड ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी हैव टू फुलफिल, राइट। या सो ईच वन विल हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, है ना। सो हाँ। पहले गुस्सा आता था शायद हम्म। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो। अब क्या होता है, वी वी फील मोर अंडरस्टैंडिंग। तो हम कंपैशन भी हो हाँ, सकता। सो वी फील ओके, चलो दैट्स हाउ यू फील, हम्म। बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट टू हैव डिफरेंट फीलिंग्स। सो राइट। वी बिकम मोर एक्सेप्टिंग एंड देन वी आर विलिंग टू अर्लियर। हमारा ईगो आ जाता है बीच में। तुम हम्म। कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, तुम गलत है। ऐसा ईगो का डायलॉग शुरू हो जाता है अंदर से, है ना। सो अब क्या होता है, वी बिकम मोर एक्सेप्टिंग एंड इतना गुस्सा नहीं आता है। अच्छा तुम ऐसे फील करते हो क्या, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी टू लेट देम लिव हाउएवर दे वांट टू लिव। हम्म। एंड मैं ध्यान करना पसंद करती हूँ तो मैं कंटिन्यू करूंगी ध्यान, मुझे अच्छा फील होता है। सो वी अलाउ पीपल टू बी हाउएवर दे आर
it will not anger us so much like before. So जो भी हम सामना करते हैं ना, वो अब पीसफुली हम सामना करते हैं. हम्म, Yeah. Don't you feel so? You may have also felt like that. राइट. Yeah. तो गौरव जी, आपको आप थोड़ी क्लैरिटी आई कि डेफिनेटली ऑलवेज थैंकफुल रहता हूँ मैं, सो इसलिए मेरे क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इस ग्रुप में रहते हैं. Mhm. Questions ऑल द होना अच्छी बात है क्या, यानी कि आप उसके बारे में हम्म, सीनियर मास्टर्स से कम ये क्लैरिटी मिल जाती है. बट मेरे साथ अभी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा ही मानता हूँ. मुझे बहुत हेल्प मिल रही है अपने जर्नी में इस ध्यान से. whatever the changes is coming in my inner health and my जो माइना मैडम ने बताया, इतने फिल्टर्स काम करते हैं ध्यान में आने के बाद कि आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है. मुझे बिजनेस में भी, मतलब इनफैक्ट माई बिजनेस में भी जो टर्न अराउंड 180 डिग्री चीजें बदल रही हैं. तो अब क्या है कि जब एक बार ध्यान में आने के बाद जो इंट्यूशनल पावर जिसको बोलते हैं हम लोग, यदि उसको हम फॉलो करने लग जाएं तो डेफिनेटली वो चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं. सो इट्स गुड फॉर मी. ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उसको मैं फॉलो भी. बढ़ती है, इंट्यूशन बढ़ता है, तो वो चॉइसेस भी व्हाट यू मेक आल्सो दैट आल्सो अफेक्ट्स, राइट. जो आप बिजनेस में फैसला लेते होंगे या जो भी आप करते होंगे वो भी बदलेगा, आपको ना उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सब चीजों पर असर. हाँ, इट्स वेरी नाइस एंड मतलब आई कैन फील डायरेक्टली कि व्हाट इज द चेंजेस इज कमिंग ऑन द माय क्लाइंट्स डिस्कशंस. मतलब बहुत कुछ चीजें मेरी बदल गई हैं. इट्स वेरी गुड. आई थिंक मैं इसीलिए ये जो जो फील और चेंजेस आते हैं, ये मतलब मेरे अंदर एक कन्विक्शन जैसा है, और शायद पत्री जी या ग्रुप का भी वाइब्रेशन है कि मुझे एक अंदर से ये किक है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, हम जो बेहतर सभी लोग कर रहे हैं. सो आई एम ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल कि इस इन चीजों को वाकई में मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको वे ऑफ लाइफ पता लगे जो आज की डेट में वो लोग मिसिंग है उनकी लाइफ. सो ये चीज जब जैसे मैना मैम ने बोला ना कि हमें वो सब करना होगा जो हम लोग कर रहे थे पहले भी, तो इट इज नॉट दैट कुछ रोकना है अपने आप को, कुछ जो होना है वो अपने आप ही बदलाव आएगा, सिर्फ हम बैठें और अब ध्यान करें और स्वाध्याय करें या सज्जन सांगत्य करें, तो ध्यान तो आना ही मतलब ज्ञान वाली जो बात आना आ ही इन अ बेटर वे. या आपने जो आज एक ज्ञान वाली बात भी जो ध्यान के समय समझाई, इट्स वेरी नाइस. तो वो जो ज्ञान आते जाता है वो आपको बहुत कुछ डायरेक्ट फोकस लाइट के जैसे हेल्प करता है कि वेयर यू शुड वॉक. या सो इट्स गुड. आई थिंक राइट. दिस इज माय साइड. नो, यू आर डूइंग वेरी गुड एंड कीप इट अप. आप आगे बढ़ते रहिए, सब अपने आप ही हो जाएगा. मैना मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते? नहीं तो फिर Yeah. कुछ बस आपके में आया तो प्लीज आप शेयर कीजिए. कुछ क्वेश्चन है क्या? Do you want to ask about something? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है. मेरे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं तो पता Yeah. नहीं ये अच्छी बात है कि नहीं, पर मोस्टली डोंट हैव क्वेश्चंस. That's very good actually. Yeah. If you don't have questions, that's very good. It means that अंदर से आप बहुत शांत हो रहे हैं और यू आर becoming very accepting of everything. So that's a good thing. Yeah. One more thing, maybe some common thing that people have confusion about is about money. Yeah. Yeah. So
many people think um, ऐसे money is something bad. Yeah. And also, if you become spiritual, if you go into this side of life, then you should not have money, or no, or yeah, you should not pay attention so much to money. Yeah, money. but money Then, is enough. Yeah. but yeah, so actually ऐसा नहीं है. Money is neither good nor bad. Money is also energy. So we define energy को हम define करते हैं कि the capacity to do work, है ना? So money का भी वही definition होता है. When you have money, you have the capacity to do work. So so it is the form, physical form, which we have given to energy. Yeah, money represents energy, and so it's neither good nor bad. And if people who are doing meditation, and people who get more interested in the spiritual side, so it's not, spiritual side is not different from our daily life. It's very much part of the daily life. So if such people have money, that's very good, because you will use it well to do Right. some good things, something which will be beneficial to yourself, your family, and to the people around you. है ना? So if good people, or जो meditation में है, जो spiritual side of life को ज्यादा attention देते हैं, अगर वो सोचते हैं कि पैसा बुरा है and we should not have money, then where will the money go? It will end up with the so-called bad people, isn't it? More money will end up with maybe somebody who is manufacturing cigarettes, or breweries, or something like that. Will end up with those people whom we call bad. Then what will they do with the money? They will do some Why? yeah, it may or may not be something which is beneficial to everyone, है ना? So there's nothing wrong with earning money, having a lot of money, what we do with it is important. In the Yeah. same way that what we do with the energy is important, Channeling the are energy are now. we using the energy right, in the right way for Right. our own development and growth, or are we using it to just go into a downward spiral? So same way, money as well. Yeah, it's perfectly all right for you to be spiritual as well as to have a lot of money, Yeah. because with that you're going to use it wisely, and that will result in good things for yourself, for your family, and for the world also. And relating with that, Maina madam, so why we have a discussion like material life and attachments in the things what we are just creating in surrounding the our families, or maybe See, the material life, this all is just like a confusion actually. is Yeah. it connected with the money, or it is different from the money? See, we are dividing material life or daily life from spiritual life. That itself is the confusion. There is no separation at all. The whole of creation is Mother Nature. Devi Shakti has transformed into the whole creation that you see. So the whole world also we call Bhumi Devi. The Divine Mother only has taken all these material forms. And the energy which has been used to create everything, whether it's our body or the plants or the animals, or even the energy which is flowing within us and
we are using that energy to perform some actions or some work. All of that energy is one. It's all the Devi Shakti. So everything is divine. There's nothing that is not spiritual. So the trees you see around you, that's also divine. The animals you see, that is also the divine. Adi Shakti has taken those forms. Our own body, all the people you see around you, they may think they are different, but the body is created from the five energies, isn't it? The five elements, Mm. the earth element, water element, these are energies. The earth energy, water energy, the air, Vayu energy, Agni, all of this. So all these energies, what are they? It's just a same Adi Shakti, different vibrations. That's all. Right. Yeah. And the Atma within, which is giving life, that is also nothing but a part of the mother only. Mm. There's no difference at all. It's just that we got so much identified with I am only the physical body. So therefore it looks like everything is separate. Mm. Once we understand that there is so much more, it's not the label which we have given. First of all, we are not only the physical body, there's the full energy field. Mm. Yeah, the aura. Aura is more than 99.99% of who we are. Compared to the energy, the physical body which is seen is such a tiny part. It's just that because the eyes have a range, they can only see a certain range of energy. So the eyes are seeing only the physical body. But that doesn't mean the aura doesn't exist. So whatever we are seeing, that people are thinking that uh, the daily life, the material life is different, spiritual life is different. That's not true at all. It's all one and the same. Once we realize that, then everything, our behavior, our thinking, our emotions, everything will change. We will value everything and everyone. We will see the sacredness in everything and everyone. When we see that divinity there in everything, then nobody needs to tell us how to behave. How will we behave with God? In the same way, we will behave with everything and everyone around us. When we begin to see that everything is made out of the same divine energy, Adi Shakti only. All forms are the forms of the mother only. है ना? Right. Yeah. Correct. This is the thing to be experienced, like when sometimes you get this deep realization that there's no separation. Yeah. Yeah. So some separation, whatever is created due to the mind, due to the thinking, due to what we have been taught, and what we have picked up from so many lifetimes. Okay, you can say that we are just using that, like it's like a drama going on in the world, like the whole world is like a stage, and then a wonderful drama is going on. So we are participating in that and pretending to be separate. Yeah, that's all it is. You and very beautifully said. बहुत Yeah. अच्छा explain किया मैम आपने. Thank you. Thank you. Thank you. Give Yeah. answers. Thank you. Thank you so much. Okay. Now I have to go. It's Yeah. a Will late, also end. Thank late you so for us much. here. Thank Thank you, you. You're मास्टर. बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए. कल फिर एक और नए सेशन में जुड़ेंगे एक नई ऊर्जा के साथ. थैंक यू मास्टर्स.
थैंक यू। वो थैंक यू सभी को। शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। Yeah. थैंक यू। वी एंड द सेशन नाउ। थैंक यू। Yes. Thank you. Thank you.